प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट में भी हरियाणा को मिला बहुत कुछ। शिक्षा से लेकर रोजगार मिशन पर सरकार बडोली। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और जिसके बाद हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने केंद्र सरकार के बजट को ऐतिहासिक बजट बताया है। बडोली ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 80वां बजट पेश किया है और ये विकसित भारत के मॉडल के प्रारूप के हिसाब से बजट पेश किया गया है। वहीं हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। मोहनलाल बडोली ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास के आधार को देखते हुए ये बजट पेश हुआ है। बजट से भारत की अर्थव्यवस्था अब तेज गति से आगे बढ़ रही है। शिक्षा और अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सरकार की योजना को ध्यान में रखा गया है। बजट में नए 7 रेलवे कॉरिडोर का मुख्य मॉडल धार्मिक स्थलों को दिल्ली से जोड़ने का है। विपक्षी दलों के आरोप किसानों को बजट में कुछ नहीं मिला। 55 करोड़ रुपए होंगे खर्च। अब हरियाणा के लोगों को मिलेगी ये सुविधाएं, जानिए क्या है खास। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य में जरूरत के हिसाब से नए अस्पताल खोले अपग्रेड किए जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में 2 नई सरकारी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने और दूसरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 50 बेड वाले अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इन सब पर करीब 55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि रेवाड़ी जिले के गांव में लिसान और गांव करावरा मानकपुरा में एक सरकारी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने की मंजूरी दी गई है, जिनमें से हर एक पर 50 लाख से 60 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा यमुनानगर जिले के रादौर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 50 बेड वाला अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है, जिस पर 36.39 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लालच के चक्कर में गवाली जान, तार चोरी के प्रयास में खंभे पर चढ़ा, सुबह लटका मिला शव। गांव ढाणी जलोरपुर में रतिया शुक्रवार रात हाई वोल्टेज 11 kV बिजली लाइन के खंभे में चढ़े एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। सुबह ग्रामीणों ने लाइन से शव लटका देखा तो बिजली निगम व पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान हड़ोली निवासी मक्खन सिंह के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक तार चोरी की नियत से कटर लेकर रात के समय एच पोल पर चढ़ा था, वह करंट लग गया। जलोपुर सब स्टेशन में तैनात लाइनमैन सुरेंद्र सहित बिजली निगम के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे व लाइन बंद करवाकर शव नीचे उतारा। सदर थाना पुलिस ने बिजली निगम के लाइनमैन सुरेंद्र की शिकायत पर मृतक पर बिजली तार चोरी के प्रयास का मामला दर्ज किया है। ट्रांसफर ड्राइव में मनमानी पैसे का सख्त संदेश। 6 माह में तबादला असंवैधानिक नीति से ऊपर कोई आदेश नहीं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में सामने आई अनियमितताओं पर करारा प्रहार करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि नीति से ऊपर कोई भी प्रशासनिक सुविधा या तत्कालिक आदेश नहीं हो सकता। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने असमर सिंह व अन्य मामले में कहा है कि नव प्रोमोटेड जूनियर इंजीनियर्स को महज 6 माह में नेशनल कैटेगरी में डालना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि स्वयं निगम की ट्रांसफर पॉलिसी 2025 का खुला उल्लंघन है। अदालत ने 2 टूक कहा, जब नीति न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल तय करती है तो उसे तोड़ कर लिया गया है। कोई भी निर्णय न्यायिक कसौटी पर टिक नहीं सकता। पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर। EMI पर सस्ते फ्लैट दिलाए जाने की योजना पर किया जा रहा है काम। हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने शुक्रवार को रोहतक जिले में पहुंचे थे। इस मौके पर डीजीपी ने अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियां, पुलिसिंग की गुणवत्ता तथा आमजन की अपेक्षाओं पर गहन चर्चा की। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए EMI पर सस्ते फ्लैट और मकान दिलवाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। डीजीपी ने पुलिस कर्मियों के कल्याण को भी पुलिसिंग का अहम आधार बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस अपने जवानों के सम्मान, सुरक्षा, भविष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 1.5 साल बाद पर्वतीय कॉलोनी में शुरू हुई जलापूर्ति। लोग बोले हर महीने हजारों खर्च। स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त फरीदाबाद में बुनियादी सुविधाओं की जमीनी हकीकत एक बार फिर सामने आई है। शहर की पर्वतीय कॉलोनी के लोगों के घरों तक 1.5 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार पानी पहुंच ही गया। पानी की किल्लत से जूझ रहे स्थानीय निवासी पानी जैसे बुनियादी जरूरत के लिए निजी टैंकरों पर निर्भर रहने को मजबूर थे, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया कि इलाके में मकानों का निर्माण और आबादी बढ़ने के बावजूद नगर निगम द्वारा समय पर
पर जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की गई। कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों से गुहार लगाई गई, शिकायतें दर्ज कराई गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। नारनौल में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, बदमाशों ने घर में की अंधाधुंध फायरिंग, बाल बाल बचा परिवार। नारनौल में गांव रामबास में उस समय हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद को लेकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। घटना रविवार शाम की है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। जैसे ही गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इस घटना की जानकारी देते हुए गांव वासी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके घर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई है। उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला पुराने जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि जमीन पर कब्जा लेने की नीयत से कुछ लोग खेत में पहुंचे थे। बदमाशों ने सरसों की फसल को भी भारी क्षति पहुंचाई है। जब वे खेत पर नहीं मिले तो बदमाश घर पहुंच गए और वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि परिवार बाल बाल बच गया है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।